हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। सुबह सुबह आप लोगों के रिजल्ट को लेकर न्यूज वायरल हुआ और यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या यही आ रहा है, सीटों के यहाँ पर 75% रिजल्ट देने की तैयारी। तो क्या है सारी इन्फॉर्मेशन, क्या 25% आप लोगों का रिजल्ट पर रोक लग जाएगा, क्या 25% बीएड अभ्यर्थियों के लिए रखा जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। और एक ये भी नोटिस आया कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर रखा जाएगा, ओमार की अंतिम रूप से जांच होगी। तो क्या है सारी इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। आखिरकार बीपीएससी के द्वारा क्या यहां पर योजना बनाया गया है, 75% का क्या मैटर है, तो मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। वहीं पर आपको पता होना चाहिए कि बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को लेकर अभी तक बैठक हो रहा है और आप लोगों का ऑफिशियली तौर पे 22 से लेकर 25 तक पीआरटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि सही जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहां पर बीएड अभ्यर्थी भी कंफ्यूजन में है, डीएलएड अभ्यर्थी भी कंफ्यूजन में है कि 75% पर ही रिजल्ट क्यों जारी किया जाएगा। तो मैं एक एक पॉइंट को यहां पर बताने वाला हूं। वहीं पर बीएड अभ्यर्थी अब भी संशय में है कि उनका रिजल्ट हर हाल में जारी किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के पहले बोला गया था कि आप लोगों का बीएड का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। एनसीटी की गाइडलाइंस और राज्य सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसीलिए उनको भी परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जब आप लोगों का 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, तब यहां पर लाइव आकर बीपीएससी के चेयरमैन बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। यानी बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ना रखने की बात भी कही उन्होंने। लेकिन यहां पर एक बड़ी नोटिस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह स्क्रीन क्या है, सेवा में अध्यक्ष महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग, आपको पता होना चाहिए बीपीएससी। ये स्क्रीन पे यही दिख रहा है कि कोर्ट ऑर्डर यहां पर दिया गया है। 11/8/2023 को एक ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का। वहीं पर 11/28/8/2023 को 3 जजों का सुप्रीम कोर्ट से आता है। महाशय, उपयुक्त विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दोनों न्यायाधीश के प्रति श्रीमान को आवेदन के साथ संकलन करते हुए कहने की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के संबंध में 28/6/2018 को एनसीटी द्वारा जारी गजट अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है तथा बीएड को प्राथमिक कक्षाओं के एक शिक्षक पद से अयोग्य घोषित किया गया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में पूरी तरह से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए यह सब किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत न्यायाधीश के आलोक में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 1 से 5 तक हेतु बीएड उपाधारी अभ्यर्थियों की परीक्षा फल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का यहां पर सूची तैयार करके जारी किया जाए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, माननीय सभी लोगों को भेजा गया है, बहुत से लोगों को भेजा गया है। यह डीएलएड छात्रों के द्वारा भेजा गया है, एक अपील किया गया है जो कि सभी के संज्ञान में होगा, बीपीएससी के संज्ञान में भी होगा और वहीं पर शिक्षा विभाग के भी संज्ञान में होगा। उसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी चलता है, अभी आप लोगों का रिजल्ट 11 से 12 दिन जारी होने में लगेगा। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाया जाएगा, यह आप लोगों का 2 मिनट का काम है कि बीएड की अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया जाए या ना जारी किया जाए, क्योंकि मशीन में फीडिंग के तौर पे आ जाएगा कि बीएड अभ्यर्थियों को छाट के अलग कर दिया जाए, इनका रिजल्ट ना जारी किया जाए, केवल डीएलएड छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाए। तो ऐसा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए 1 हफ्ते का मौका भी दिया गया है कि बीपीएससी के बैठक भी होगा, क्या होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वोच्च न्यायालय का ही मान्य होगा। लेकिन क्या आता है, हालांकि जो 25% बात कहा गया है, 75% सीटों के जो बात कहा गया है, इसमें आप लोग एक नोटिस देख लीजिएगा। ये नोटिस आप लोगों की परीक्षा के कुछ दिन पहले जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था, यदि आवश्यकता पड़ेगा तो यहां पर पासिंग मार्क को घटा दिया जाएगा। यानी आप लोगों को बताया गया था 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में सम्मिलित सम्मान वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5, यहां पर सभी का जो कहा गया था, यदि आवश्यकता पड़ेगा, यदि अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, जैसे टीजीटी पीजीटी में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, आवेदन कम हुए हैं और सीटों की संख्या अधिक है, तो वहां पर आप लोगों का जो है स्कोर घटा दिया जाएगा। हालांकि पीआरटी में ऐसा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में डीएलएड के छात्र हैं। यानी इसका जो पासिंग मार्क है 40 रखा गया है और यहां पर 36.5 रखा गया है,
है सभी का यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। और वहीं पर एक लाइन ये भी देख लीजिएगा, कम से कम यहाँ पर 75%, कम से कम 75% तक लिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई सीट है आप लोगों का, किसी विभाग में 5 पद है, यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5 पद है और यहाँ पर टोटल छात्रों की संख्या मात्र आप लोगों का 2 है, यानी 2 छात्र हैं और 5 पद है, तो इसमें कहीं ना कहीं इन 2 छात्रों को शामिल किया जाएगा, नहीं तो ये तो 5 को 5 सीट खाली रह जाएगा। यानी इनके कहने का मतलब यही है, जहां पर पद की संख्या अधिक है, छात्र हमको कम मिल रहे हैं, तो जितने छात्र मिल रहे हैं उनको लिया जाएगा। ये नहीं है कि जो वहां पर बच्चे मिल नहीं रहे तो सीट खाली जाएगी, सीट कोई खाली नहीं जाएगी। इसके लिए उन्होंने बताया है कि जितने छात्र मिल रहे हैं उनको लिया जाएगा। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं कि इतना पद है तो इतना हर हाल में भरा जाएगा। इनके कहने का मतलब है कोई भी सीट खाली नहीं जाएगा यदि उसके छात्र जितने हैं, मान लीजिए मैं बताया एग्जाम्पल से 5 छात्र हैं, 5 पद है और मात्र 3 छात्र हैं, तो तीनों को लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 नहीं है तो 5 में खाली चला जाएगा, तो कोई पद ये खाली नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए इनका मतलब यही है कि 75% तो हर हाल में भरना है, यदि हो अभ्यर्थी उस क्षेत्र का या ना हो, जहां से मिले उस छात्र को वहां पर नौकरी देना है। तो यानी इनके कहने का मतलब यही है कि 75% तो देना ही देना है। पूरी सीटें भरने की तैयारी है, लेकिन किसी वैकेंसी में, बहुत ऐसा वैकेंसी होगा जैसे बंगला में, संस्कृत आप लोगों का, हिंदी में, और यहां पर आपने देखा होगा उर्दू में कम छात्र यदि मिल रहे हैं किसी किसी में, तो जितने मिलेंगे उनको पूर्णतः भरा जाएगा। हालांकि आप लोगों का पासिंग मार्क कटाव के संबंध में एक बेहतरीन वीडियो भी मैं बना दिया हूं। आप लोगों का रिजल्ट आने में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसी महीने के 22 से लेकर 25 तारीख को हर हाल में जारी हो जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कटाव वाला, यदि वीडियो नहीं देखें तो जरूर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जितना भी नोटिस है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि क्या होता है फैसला, क्या आखिरकार ये 75% वाला आपको समझ में आ गया होगा। ये नहीं कि 25% का रिजल्ट पर रोक लगा दिया जाएगा, जारी सभी होगा, लेकिन किसी में ऐसा होगा कि जहां पर कम पद हैं और वहां पर कम अभ्यर्थी भी हैं और पद अधिक है, तो सभी यहां पर जितना पद है उतना भरा जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।